नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। पंजाब में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर संसद के बाहर एनडीए ने प्रदर्शन किया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई है। केजरीवाल चुप्पी तोड़ो, इस्तीफा लो, इस तरह के नारे सांसदों ने लगाए हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। ये प्रदर्शन पंजाब में हुए पेपर लीक को लेकर हुआ है। एनडीए के नेताओं ने पेपर लीक पर पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि 19 जुलाई को पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में 454 पदों के लिए 7,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसे लेकर बीजेपी लगातार भगवंत मान सरकार को घेर रही है और पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। तो संसद परिसर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनडीए सांसदों की ओर से किस तरीके से पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। भगवंत मान की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केजरीवाल चुप्पी तोड़ो, इस्तीफा लो, इस तरह के स्लोगन्स यहां पर दिए गए हैं। पंजाब में हुए पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। संसद परिसर में भी इसकी गूंज देखी गई। एनडीए सांसदों की ओर से सवाल उठाए गए हैं। भगवंत मान सरकार को बीजेपी घेर रही है। जिस तरीके से नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार मिला है और अब यही मांग पंजाब में उठाई जा रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां इसे छात्रों की जीत बताकर सरकार के अहंकार की हार बता रही थी और सरकार को घेर रही थी। ऐसे में अब जब पंजाब में पेपर लीक हुआ है तो इस मामले पर बीजेपी हमलावर है, भगवंत मान सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और उसके साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से पोस्टर्स, बैनर्स लेकर यहां पर एनडीए के सांसदों ने नारेबाजी की है। अरविंद केजरीवाल से चुप्पी तोड़ने को कहा है। भगवंत मान से इस्तीफा लेने की मांग की है। पंजाब में हुए पेपर लीक का मामला लगातार गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस दौरान भी पेपर लीक की गूंज यहां पर सुनाई दे रही है। बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों ने नारेबाजी की है। पंजाब की भगवंत मान सरकार को घेरा है। वहां के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और अरविंद केजरीवाल से भी चुप्पी तोड़ने की मांग की जा रही है कि आपने धर्मेंद्र प्रधान को लेकर खूब सवाल उठाए, कि आप पंजाब के शिक्षा मंत्री को लेकर भी आप सवाल उठाएंगे। ये चुप्पी कब टूटेगी? तो सवाल पूछे जा रहे हैं। पंजाब में पेपर लीक कैसे हो गया और क्या कार्रवाई इस मामले पर की जा रही है? क्या वहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा? ये सवाल बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों की ओर से पूछे गए हैं। संसद परिसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जमकर नारेबाजी हुई है, प्रदर्शन हुआ है। तो जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, ठीक वैसे ही अब बीजेपी की ओर से भी विपक्ष को घेरा जा रहा है। आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। भगवंत मान सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। वहां की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को भी कहा जा रहा है कि चुप्पी कब टूटेगी? क्या पंजाब के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा लिया जाएगा? पंजाब में हुए पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। संसद के बाहर एनडीए की ओर से प्रदर्शन किया गया। सांसदों ने किस तरीके से नारेबाजी की है, सवाल पूछे हैं, पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी में भी पंजाब के पेपर लीक का मुद्दा गूंज रहा है। पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है, बयानबाजी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान से भी पूछा जा रहा है कि क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? पंजाब में पेपर लीक को लेकर क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी, जवाबदेही तय करेगी? जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस्तीफा लिया है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, विपक्ष से अपनी जीत बता रहा था,
और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल भी लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। अब उन्हीं से सवाल पूछे जा रहे हैं पलटकर कि क्या पंजाब में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो मांगेंगे। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से संसद परिसर की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां नारेबाजी हुई है, प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों की ओर से पंजाब सरकार को घेरा गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि पंजाब में कैसे पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक के इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की गई है, क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा। यहां तक कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब चंडीगढ़ में पहली बार बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है, जहां मोहाली और पठानकोट में तेज बारिश हुई है। भाखड़ा और पोंग बांध में जलस्तर बढ़ गया है। पंजाब चंडीगढ़ में पहली बार मौसम विभाग की ओर से बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है, यानी मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के अंत तक किसी तरीके से मौसम बना रह सकता है। लगातार हो रही बारिश के चलते भाखड़ा और पोंग डैम में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया है। तो रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भारी से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। लोगों को भी सावधान रहने की अपील की जा रही है, सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते किस तरीके से ट्रैफिक जाम की भी समस्या लोग झेल रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो भी दिखाई दे रही है। भाखड़ा और पोंग डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है, क्योंकि अभी भी बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। कपूरथला से खबर, जहां पुलिस ने अपराधियों और नशा तस्करों के साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक साथ बड़ी कार्रवाई की है और 4 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता भी हासिल की है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों हुए चर्चित जतिंदर धनिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी निखिल उर्फ बोआ को भी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके साथियों के साथ उस वक्त उसे धर दबोचा जब वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई भागने की फिराक में था। पंजाब सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਮਰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਮੁਹੱਲਾ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। वहीं शहीद खालरा को श्रद्धांजलि देने के लिए सुनील राठौर की पदयात्रा जंडियाला गुरु पहुंची, जहां इस दौरान शहर के लोगों और समाज सेवियों ने सुनील राठौर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और उनकी इस अनोखी पहल की तारीफ की है। सुनील राठौर अपनी पूरी यात्रा में अपने कंधों पर एक खास बोर्ड लिए हुए हैं, जिस पर हजारों लापता लोगों के मामलों को सामने लाने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष को दिखाया गया है। राठौर ने ये यात्रा दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज से प्रेरित होकर शुरू की है। उनका ये कहना है कि शहीद खालरा की कुर्बानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। फिल्म सतलुज बंद नहीं होनी चाहिए। राठौर शहीद जसवंत सिंह खालरा की पत्नी परमजीत कौर से भी मिले। मकसद यही है जी, जो जसवंत सिंह खालड़ा जी है जिनको शहीद कर दिया गया है, तो जो 25,000 लोगों को, बेगुनाह लोगों को पुलिस द्वारा मार दिया गया 1995 में, वो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर बाद में उनको भी शहीद कर दिया, तो उनको ही श्रद्धांजलि देने के लिए आए। इधर रामपुरा के बच्चों ने इंटरनेशनल अबेकस ओलंपियाड में भटिंडा का नाम रोशन किया है। बताया जा रहा है कि रामपुरा फूल के होनहार बच्चों ने ऑनलाइन आयोजित हुए इस कंपटीशन में शानदार प्रदर्शन किया है। फर्स्ट और सेकंड प्राइज के साथ अपनी पोजीशन हासिल की है। होनहार छात्रों की उपलब्धि न केवल रामपुरा बल्कि पूरे भटिंडा और पंजाब का भी नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम किया है।
प्रतियोगिता में भारत के अलावा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका समेत कई देशों के लगभग 11,000 बच्चों ने हिस्सा लिया। शार्प ब्रेन्स इंस्टीट्यूट की ओर से करीब 150 छात्रों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिनमें से रामपुरा के 8 बच्चों ने अलग अलग श्रेणियों में उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है। जोनल सीआईडी विंग की एआईजी अवनीत कौर सिद्धू ने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब के बच्चों की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। शार्प ब्रेन्स इंस्टीट्यूट ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 5 ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਬੈਕਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਸੁਪਰਬ ਐਂਡ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਰਣਜੀਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਰਪ ਬ੍ਰੇਨਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਔਰ सिर्फ इनाम नहीं फर्स्ट प्राइज जीत रहे हैं। और अब अहम जानकारी, हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग, आगामी मॉनसून सत्र को बुलाने की तारीख पर अंतिम फैसला, नई एमएसएमई नीति 2026 को लेकर अहम चर्चा, कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी इस बैठक में लिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा सिविल सचिवालय में मंत्रिमंडल मीटिंग का आयोजन हुआ। इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधारों और आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी कई अहम फैसले हुए हैं। तो हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। फोन लाइन पर संवाददाता वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं। वीना, क्या जानकारी, कौन कौन से फैसले इस बैठक में लिए गए हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? जी वंदना, आज सुबह चंडीगढ़ हरियाणा सिविल सचिवालय में एक सीएमओ कमेटी के रूप में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी और 11 बजे मीटिंग शुरू हुई थी। इस बैठक में लगभग उद्योग, आवास, वित्त, उच्च शिक्षा, पंचायत, न्यायिक सेवा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े लगभग 1.5 दर्जन के करीब एजेंडा पर चर्चा हुई थी, जिनमें से अगर बात करें तो मॉनसून सत्र की जो है 21 अगस्त की जो तारीख है वो तय की गई है। इसके अलावा सबसे अधिक जो नजर है हरियाणा के प्रगतिशील एमएसएमई पर की गई, जिस पर मोहर लगाई गई। 2026 में जो एमएसएमई निर्यात होगा, प्रोत्साहन नीति 2026 के लिए उस पर नजर रहेगी। दूसरा, इसमें राज्य में निवेश, रोजगार और निर्यात को नई जो चीजें हैं वो मिलने की जो उम्मीद है, इस पर भी चर्चा हुई है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास योजना के जो शहरी योजना है 2.0 के लाभार्थियों को जो स्टाम्प शुल्क था पंजीकरण में, उसमें राहत मिली है। अब जो भी पंजीकरण कराएंगे उन्हें कोई पैसा नहीं देना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसके अलावा हरियाणा के जो लोकल ऑडिट एक्ट 2026 जो लागू करना था, उसमें रेवाड़ी में नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पेश किया गया था, उस पर भी आज चर्चा की गई है। इसके अलावा बात करें तो एमएसएमई जो है उस पर भी मंजूरी मिली है। जो नीति शिक्षा के जो नीति शिक्षा को लेकर, जो लघु उद्योग को लेकर, जो शिक्षा के बढ़ावे को लेकर, नए निवेश को लेकर, ऐसी कई चीजों पर आज मोहर लगाई गई है। ईवी पॉलिसी में भी है, जो राज्य सरकार ने जो ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उन पर भी चर्चा की और जो ईवी खरीदने वाले उपभोक्ता है उनको ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशनों जो स्टेशन है वो भी उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे, इस पर भी फैसला लिया गया है। और जो पीएम आवास योजना के तहत जो लोग होंगे, जो स्टाम्प जिसको स्टाम्प कहते हैं, स्टाम्प जो उनको पैसा देना पड़ता है, वो जो मिडिल क्लास से भी जो बीपीएल जो लोग होंगे उनको पैसा जो है नहीं देना पड़ेगा। ऐसे लगभग 1.5 दर्जन के करीब एजेंडे हैं जिस पर आज इस में चर्चा हुई है। जी वंदना। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीना आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। वहीं हरियाणा में 2 दिन तेज बारिश की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग की ओर से 2 दिन लगातार तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मॉनसून दोबारा एक्टिव होने से लोगों को राहत भी मिल रही है। उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिन तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं यमुनानगर, पंचकुला और फरीदाबाद समेत कई जिलों में तेज बारिश का दौर अभी भी जारी है। बता दें कि मॉनसून का आधा सीजन बीत चुका है, लेकिन राज्य में अब तक 134 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज हुई है, जो कि सामान्य से 27% कम है। ऐसे में मॉनसून के दोबारा एक्टिव होने से राज्य के कई इलाके झमाझम बारिश के चलते तर होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं बारिश के चलते खेती को भी फायदा होगा। तो बारिश की खबर सुनकर किसानों के चेहरे खिल गए हैं, उनकी फसलों को फायदा होगा। मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिन तेज बारिश की चेतावनी
जारी हुई है। हरियाणा के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 2 दिन तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ है। मॉनसून दोबारा एक्टिव होने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। मौसम बदला है, काले घने बादल छाए हुए हैं और अगले 2 दिन तक लगातार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। किस तरीके से मौसम खुशनुमा हुआ है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। मॉनसून के दोबारा एक्टिव होने से लोग खुश हैं क्योंकि उमस भरी गर्मी से उन्हें राहत मिली है। इसके साथ ही मौसम में भी ठंडक महसूस की जा रही है। किसानों के भी चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि फसलों को भी इस बारिश के चलते फायदा होगा। वहीं हरियाणा में एसीबी ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए फायरमैन संदीप यादव को गिरफ्तार किया है। संदीप की तैनाती नारनौल के दमकल विभाग में थी। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने ब्यूरो को शिकायत दी। उसने अपने मेडिकल स्टोर और अस्पताल के लिए फायर सेफ्टी उपकरण स्थापित करवाने और फायर एनओसी जारी करवाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन इसके लिए फायर स्टेशन नारनौल में कार्यरत फायरमैन संदीप यादव ने 80,000 की रिश्वत मांगी, जिसके बाद हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरकत में आया और संदीप यादव को शिकायतकर्ता से 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। तो एंटी करप्शन टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई हुई है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए फायर ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला सर ये है कि इसको शुक्रवार को मैं संदीप के पास फायर इस ऑफिस में आया था। तो फायर ऑफिस में आया था तो मैं बोला भाई मैंने फायर किट लेनी है, वहाँ खतरा रहता है मेरी मेडिकल में, और मेडिकल में खतरा रहता है। तो ये बोला जी आपको क्या करना है, मैं बोला फायर मैंने किट लगवानी है। बोला जी लगा देंगे हम। मैं जब ये संदीप बोला कि भाई लेकिन आपका 80,000 रुपये लगेंगे, मैं बोला जी किस चीज़ का 80,000 रुपये लगेंगे। बोला जी ऐसा है कि 20,000 रुपया तो लगेंगे, जो कंसल्टेंट जो ये प्राइवेट वाले हैं ये लेंगे, और बाकी का 75,000 से 80,000 रुपये हम लेंगे, जो जिसमें अफसर भी लेगा और मैं भी लूँगा, और आपकी एनओसी आएगी उसके पैसे लगेंगे। तो एसीबी ने आरोपी को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। फायर एनओसी जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। पहले 80,000 को लेकर यह रिश्वत मांगी गई, लेकिन बाद में 20,000 पर डील हुई। इस दौरान शिकायतकर्ता ने एसीबी को शिकायत की, जिसके बाद रंगे हाथों आरोपी को पकड़ा गया है। उसके खिलाफ अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के नारनौल से खबर है। हरियाणा एसीबी की भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए फायर ऑफिसर को अरेस्ट किया गया है। मेरा नाम इंस्पेक्टर जयपाल सिंह है और मैं इंस्पेक्टर के पद पर एसीबी एंड एसबी में तैनात हूँ। नीराम निवासी जाडरा साहिल नाम से इसका मेडिकल स्टोर था और वहीं पर संपदा नाम की डॉक्टर MBBS जो वो भी प्रैक्टिस करती थी। इन्होंने अपने उसके मेडिकल स्टोर और उसके लिए एनओसी के लिए फायर विभाग में नारनौल में मिले। वहाँ पर संदीप नामक ये फायर ऑपरेटर मिला। इसने जो है इस चीज़ के एनओसी देने के लिए 80,000 रुपये की मांग की और आज इसे 20,000 रुपये रेड हैंडेड गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी की ओर से फायर एनओसी जारी करने की एवज में 20,000 की रिश्वत मांगी गई थी। रंगे हाथों ऑफिसर को पकड़ा गया है। खबर चंडीगढ़ से, जहां करंट लगने से पीएचडी स्कॉलर की मौत हो गई है। हॉस्टल के पास छात्रा को करंट लगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ये रहती थी और अचानक करंट लगने से ये बड़ी दुखद घटना हुई है। हॉस्टल के पास छात्रा को करंट लगा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही ये रहती थी, जहां पर अचानक से करंट लगने से पीएचडी स्कॉलर की मौत हो गई है। घटना से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चंडीगढ़ से खबर सामने आई है।
चंबा से खबर, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। चंडीगढ़ से बच्चे का ट्रीटमेंट करवा के परिवार लौट रहा था, रास्ते में ही हादसा हुआ। चंबा में भीषण हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां 1 साल के मासूम समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हादसा बीती रात पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे पर हुआ है। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग चंडीगढ़ से बच्चे का ट्रीटमेंट करवा के घर वापस लौट रहे थे, लेकिन अचानक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कि 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बनीखेत के पास नेशनल हाईवे बाधित है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमें कड़ी मशक्कत के बाद घटनास्थल पर पहुंच पाई हैं। एक और अहम जानकारी, मूसलाधार बारिश के चलते चंबा में फ्लैश फ्लड हुआ है। लैंडस्लाइड में जहां 12 से ज्यादा वाहन दब गए हैं, घरों में मलबा आने से लोगों ने घर खाली कर दिए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चंबा में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बता दें कि देर रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते परेल, सुल्तानपुर, घोलटी समेत कई क्षेत्रों में भारी तबाही मची है। कई स्थानों पर भूस्खलन, मलबा आने से आवागमन ठप हो गया है। उदयपुर, घोलटी, नवोदय मार्ग और भरियाट जैसे इलाकों में स्थिति खासतौर से गंभीर बनी हुई है। इन इलाकों में भारी भूस्खलन की वजह से मलबा सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में घुस गया है। मलबे की चपेट में आने से करीब 12 वाहन भी दब गए हैं। निचले इलाकों में भी जलभराव होने से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश और नाले के उफान के चलते कई परिवारों ने अपने मकान भी खाली कर दिए हैं। प्रभावित परिवारों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रातों रात पड़ोसियों के घर में शरण ली है। वहीं भारी बारिश के चलते कई जगह पर खेत और निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग और प्रशासन ने इलाके के लोगों को चेतावनी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचें, नदी नालों से दूर रहें और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से भी दूरी बनाए रखें। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में किस तरीके से तबाही हुई है, कई वाहन दब गए हैं, लोगों को अपने घर खाली करने पड़े हैं। भारी भूस्खलन हुआ है, घरों में मलबा आ जाने के चलते लोग परेशान हैं। मूसलाधार बारिश का ये तांडव देखा जा रहा है, प्रकृति का रौद्र रूप जारी है। फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के चलते लोग बेहद परेशान हैं। चंबा में अभी आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी हुई है। इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।